ओम नमः शिवाय। भारत के ऊपर अगला जर्नी स्टार्ट रखते हैं। लास्ट सेशन में हमने बात किया था कि लौह सिद्धि और देह सिद्धि, जिसके ऊपर आपका रिव्यू भी बहुत अच्छा आया। आपके फ़ोन के ऊपर जो वार्तालाप होता है वो भी बहुत अच्छा लगा। आप इतना पॉजिटिव रिस्पांस देते हैं उसके लिए धन्यवाद। लौह सिद्धि और देह सिद्धि, लौह सिद्धि का आप जो मतलब निकालते हो वो एक बार एक साइड पे लिख के रख दो। ये वीडियो को यहाँ पे पोस्ट कर दीजिए, ऐसा मेरा अंगत आपको रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं लौह सिद्धि का टॉपिक। उसके बाद देह सिद्धि के ऊपर भी बात करेंगे। आज का वीडियो सिर्फ और सिर्फ लौह सिद्धि के ऊपर है। लौह सिद्धि क्या है आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से लौह सिद्धि क्या है, या हमने लौह सिद्धि के बारे में क्या क्या जाना है, वो हम बात करते हैं। एक बार जानने को मिला कि भाई नेपाल तिब्बत की ओर ऊपर आप जाओगे तो वहाँ पे आज की डेट में भी जो गाय और वहाँ के जो दूध के प्लांट, मतलब जो एनिमल्स है सब जो पालते हैं लोग, उसको चराने वाले, जिसको हम चरैया बोलते हैं, वो आज की डेट में भी बकरी के पैर में या जो भी वो चराते हैं उसके पैर में एक लोहा बांध के रखते हैं, कड़ा सा। जब बात हुई, वार्तालाप हुआ, तो पता चला कि वो लोग इसलिए बांध के रखते हैं कि वहाँ पे पारस मणि है, तो अगर छू जाए तो वो लोहा सोना बन जाता है। और फिर कई जगह पे हमने सुना भी कि भाई ये बाबा जी थे, उसका एक चेला था, उसके बारे में भी मैंने आगे एक वीडियो डाला है, आप वो ढूंढ के देख लीजिएगा, ठीक है। कि भाई एक बाबा था, उसके साथ एक उसका चेला था, वो लोहे की एक पट्टी बना के एक डोरी के साथ घिसट के चल रहा था। फिर बाबा ने बताया कि भाई क्यों ऐसा कर रहा है, तो उसने बताया ऐसे, तो कि ठीक है हम बताएंगे तुमको। तो एक कैटेगरी तो ये हो गई कि पारसमणि करके कोई चीज़ है जो उसको छूने से हो जाती है। लौह सिद्धि का एक दूसरा मतलब ये भी है कि सिर्फ मूत्र से भी स्वर्ण में तब्दील हो जाता है। यहाँ पे दो बातें, तांबा बताया गया है, कहीं पे लोहा बताया गया है, और इसके अंदर तो कहीं पे इसका इतिहास भी दर्ज है कि एक साधु बैठा था दादर पे, किसी को लगा कि पहुंचा हुआ है, तो फिर बातचीत हुआ और उसने बोला ठीक है मैं करके दिखाऊंगा। तो उसने सिर्फ जो दरवाज़ा था उसके ऊपर मूत दिया, वो मूतने से वो पूरा जो दरवाज़ा था वो कन्वर्ट हो गया। और हालांकि उस टाइम पे मेरे पास उसका कुछ इन्फॉर्मेशन भी पड़ा था, मुझे ढूंढना पड़ेगा कि वो आज की डेट में भी वो लोहे का दरवाज़ा जो स्वर्ण में कन्वर्ट हो गया है, वो फॉरेन वाले जो ले गए थे यहाँ से, जिसको हम अंग्रेज बोलते हैं, वो आज भी सुरक्षित रखा गया है। ये भी एक लौह सिद्धि की बात आ गई। तीसरा एक लौह सिद्धि का ऐसे देखोगे कि आपने सुना होगा कि कोई एक साधु आया, ये तो यहाँ जूनागढ़ की बात है। अच्छा हुआ ऐसा था कि मैं मेरी ऑफिस पे बैठा, देखिए यहाँ पे मैं आपको बहुत कुछ बताना चाहता हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि पता नहीं कहाँ कहाँ से कनेक्टिविटी अपने आप हो जाती है। हुआ ऐसा कि मैं मेरी ऑफिस पे बैठा था, ये शायद बात है 12-13 साल पहले की बात है। एक क्लाइंट मेरे पास आया, तो आपको तो पता है हम कीमियागर लोग हैं, वो अगर दूसरा कीमियागर होगा तो वो पहचान जाएगा उसको, ठीक है, क्योंकि अपने इर्द गिर्द में ऐसी चीज़ें पड़ी होती है जिसके पता चल जाता है कि ये एक्सपेरिमेंट कर रहा है, चाहे वो कौन सी भी कैटेगरी में बैठा हो, ठीक है। तो वो जब ऐसे क्लाइंट मेरे पास आए, बातचीत हुआ, तो उसका मेरी जो ये जो हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, वो सब चीज़ पे उसका ध्यान गया। तो बोले आप ये सब क्या है? फिर हमने बात की, वो तुम्हारा टॉपिक का नहीं है, क्यों बात करें। तो उसने सीधा ही बोल दिया कि आप ये सब चीज़ कर रहे हैं। मैंने कहा हाँ तुमको कैसे पता? तो कहे मैं उसके रिलेवेंट इसलिए तो आपसे सवाल पूछा। मैंने कहा चलो ठीक है बताओ क्या जानते हो। तो उसने मुझे बताया मैं तो कुछ नहीं जानता,
तो मेरे पापा के साथ बना हुआ जो अनुभव है वो मैं बता सकता हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है, बताओ। अभी देखो, जब वो आदमी से हमें कुछ लेना देना नहीं था, समझना बात को, ठीक है, और वो अपने खुद के पापा की बात कर रहा है, तभी हमें भरोसा करना पड़ता है, ठीक है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, बताओ। तो उसने बताया कि उनके पापा जब वो छोटे थे तब उसके पापा थोड़ा कर्ज में गिर गए थे, मतलब बहुत ज़्यादा कर्ज हो गया था। ये बात है काठियावाड़ की, यानी जूनागढ़ की बात है, गिरनार की बात है, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है, बताओ। तो उसने बताया कि मेरे पापा कुछ कर्ज ज़्यादा हो गया था, तो वो टेंशन में थे, पर उस टाइम पे वो साधु जी की वो ज़्यादा सेवाएं करते थे, और उस दिन उसने साधु की सेवा करने के लिए गया, और वो टेंशन में बहुत ज़्यादा था। और साधु जी को बोल रहे थे कि अभी मेरी कोई कैपेसिटी नहीं है, मैं आने वाला नहीं हूँ, अभी शायद मैं नहीं आऊँगा। तो साधु को पता चल गया, जिसकी वो सेवा करते थे। बोले क्या टेंशन है तुमको भाई? तो बोले यार बाबा जी छोड़ो ना, क्योंकि उसको ऐसा लगा कि बाबा की सेवा करते हैं पर वो क्या मदद करेगा, वो खुद खाली हाथ बैठे हैं। तो बोला बताओ तो सही। तो उसने कुछ बताया जो हैंडसम अमाउंट थी, ठीक है। बोला ठीक है, कब तक देना है? तो बोले वो तो पीछे पड़े, कब के पीछे पड़े हैं, आज अभी दे दूँ तो भी वो मेरी जान छूटे। तो बोले ठीक है, एक काम करो, कल आ जाओ। तो इनके पापा को आस जगी कि भाई हाँ, क्योंकि गिरनार में ये सब बात आम है, ठीक है, ठीक है देखते हैं। तो वो दूसरे दिन जिस जगह पे बताया था उस जगह पे गए, और उसको पैसा दे दिया गया, ठीक है। वो पैसा लेके आए, कर्ज वर्ज सब उतार दिया, फिर उसको मोह माया छूट गई। और मैंने कहा अभी क्या करते हैं, क्योंकि जब बातें होती है ना तो उसमें एक लालसा आती है, और पता चलता है कि जो स्टोरी सुन रहे हैं वो अभी यहाँ पे नहीं है, ठीक है, ऐसी कुछ बात हो जाती है, तो फिर वो कोई मतलब का नहीं रहता। तो मैंने सीधा ही उसकी बात को काट के बताया कि अभी आपके पापा है? तो बोले हाँ है, जीवित है। मैंने कहा क्या बात करते हो? तो मिलना है मुझे। तो कैसे संभव होगा? तो बोले ठीक है आप जूनागढ़। मैंने कहा ठीक है जूनागढ़ जाएंगे और क्या है। तो बोले जब जाना चाहो तब बोलिएगा, मैं आपको एड्रेस पता सब दे दूँगा। मैंने कहा करते क्या है? तो बोले उसको तो मोह माया सब छूट गई है, वो आश्रम खोल के बैठे। मैंने कहा चलो ठीक है, जाएंगे मिलेंगे। फिर मेरे एक दोस्त थे कच्छ में, मैंने कच्छ में उसको बताया कि ऐसी ऐसी बात है और मिलने जाना पड़ेगा। तो उसने बताया चलो चलते, उसमें क्या है। तो वहाँ से निकला, मैं यहाँ से निकला, दोनों जूनागढ़ गिरनार गए और उस एड्रेस पे गए, बातचीत किया। उन्होंने बोला बिल्कुल सत्य घटना है जो मेरे साथ घटी हुई है। मैंने कहा चलो ठीक है, तो आप क्या कुछ बातचीत करना चाहेंगे या प्रकाश डालना चाहेंगे? तो उसने बोला देखिए उसके बारे में मेरे पास कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो मैं आपको मिसगाइड तो करूँगा नहीं। मैंने कहा चलो बढ़िया है बात, पर ये बात सत्य है ऐसा मैं बता सकता हूँ, क्योंकि वो साधु संत, मैंने कहा साधु संत का दर्शन हो सकता है जैसे आपका दर्शन हुआ। बोले वो संभव नहीं है, क्योंकि वो मेरे साथ भी उसकी लास्ट मुलाकात थी, उसके बाद तो मेरे से भी दर्शन नहीं हुआ। वो बात को भी उसको 5 साल हो गए थे, मतलब 12 साल पहले की बात, और 5 साल उससे पहले उसको जो साधु संत मिले थे वो, मतलब 17 साल पहले की ये घटना है। तो ऐसी कुछ घटना बन गई उसके साथ। तो ये भी एक लो सीधी, यानी कि चुटकी होती है तांबे ऊपर, शीशे के ऊपर, जस्ता के ऊपर, कली के ऊपर, लोहे के ऊपर, जो 7 मुख्य धातु है उसके ऊपर चुटकी मारी जाती है और फिर वो कन्वर्ट हो जाती है, फिर वो सब खेल होता है। मतलब वो सच्चाई में चला जाता है और उसको बेच के आदमी कमा लेता है, यानी सेवा में चला जाता है। अच्छा, ये मैंने आपको क्यों बताया? देखिए आप ओवरऑल स्टडी करिए, मोरल ऑफ द स्टोरी पकड़िए, तो आपको पता चलेगा कि ये विद्या उनके पास ही है जो न के बराबर है। अगर वो हमारे सामने भी आ जाए ना तो हम उसको पहचान नहीं सकते, ठीक है। वो खाना भी भीख मांग के खाते, यहाँ तक मैंने सुना है, यानी भीख तो नहीं बोल सकते, भिक्षा मांग के खाते। एक लंगोट सी होती है। तो इनके पास जब इतनी बड़ी बड़ी विद्याएं होती है तो इसी काम हो जाता है। लोह सिद्धि के ऊपर और एक बात बताना चाहूँगा, ये सब अगर आप देखना चाहोगे ना तो ज़्यादातर आपको जूनागढ़ गिरनार में, हिमालय पे, साउथ साइड पे ये सब बातों को जानने को मिलेगा ज़्यादा से ज़्यादा।
मोरल ऑफ द स्टोरी है, लोह सिद्धि संभव है, पर जितनी भी बात हम लोग और आप लोग सुन रहे मार्केट से, वो सब फेल्योरिटी वाला है। फेल्योरिटी वाला मतलब उसमें कोई वेटेज नहीं है, बराबर है। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि समय शरीर और पैसे की बर्बादी ना करें। वो जो सिद्ध है उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है, या उससे भी हमें कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि हम उसको पहचान ही नहीं सकते, पहली बात। दूसरी बात है कि एक बात तो हमें और आपको माननी पड़ेगी, और वो ये है कि दुनिया में बहुत सारी विद्या है। आप अफ्रीका चले जाइए, कहीं पे भी चले जाइए पृथ्वी पे, हर एक जगह पे नंबर ऑफ मतलब विद्याएं है। हम और आप इससे क्यों जुड़े हैं? तो मैं एक बात तो आपको बता सकता हूँ कॉन्फिडेंटली, और वो ये है कि हम रस सिद्ध के ग्रुप के सदस्य तो है। आप मानो ना मानो अलग बात है, वो अलग बात है कि हम सफल हुए हैं कि नहीं, वो अलग बात है। जैसे वो यहाँ पे आपको ऐसे शांतत्व देना चाहिए कि एक क्लास है, क्लास के अंदर हम सब पढ़ते हैं, जब आप भी पढ़े हम भी पढ़े, तो उसमें देखा होगा कि टॉप यानी फर्स्ट नंबर एक ही आता है, टॉप 10 में अलग आता है, टॉप 5 में अलग आता है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, पास क्लास और फेल। तो इसमें भी ऐसा ही कुछ है, ऐसा कि आप नहीं समझ सकते। जब तक हम इसमें सफल नहीं है तब तक अपने आप को फेल वाले, क्लास वाले ही समझें और क्लास में बैठे पढ़ते रहते हैं। पर याद रखिए कि अपनी जो जिम्मेदारी है समाज के प्रति, वो कभी भी भूलिएगा नहीं, वो पहले निभानी है। और उसके बाद जो समय मिलता है, अगर आपके पास समय है, शरीर अच्छा है और पैसे है, तब ज़रूर से ट्राई कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पर आप मिसगाइड ना हो, वही बात को कुमार ज्ञान हर बार हर एक यूट्यूब अपना जो चैनल है उसमें मैं बताता हूँ। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आज का भी टॉपिक है वो आपको अच्छा लगा होगा। ओम नमः शिवाय।